वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। अर्थात ये भागवत श्रीमद् भागवतम क्या है? साक्षात वेद और उपनिषदों के सार से बनी ये कथा है, इसलिए उनसे अलग अलग फल रूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान करती है। जैसे कि आम खाना किसको पसंद है? आम किसको पसंद है? हाथ उठाइए। अरे इसमें भी सोचते हैं कि हाथ उठाएंगे, मुझे भी बहुत पसंद है आम रंग रोज। तो जब जो आम का वृक्ष होता है उस वृक्ष के अंदर ही रस समाहित होता है, उस पत्ते में वृक्ष में जड़ से ही रस आता है, लेकिन उस रस का आस्वादन कहाँ करते हैं? उसके फल में करते हैं। रस का आस्वादन कहाँ होता है? फल में होता है। इसी प्रकार वेद और उपनिषद ये वृक्ष हैं और उनका फल है ये श्रीमद् भागवत। ये संसादी मुनि कहते हैं। इसलिए हे नानक जी, आप भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति के लिए ये श्रीमद् भागवतम करवाइए। इसी प्रकार कथा पंडाल का आयोजन किया गया। बहुत नाम संकीर्तन करते हुए सनकादि वक्ता हुए, नारद जी श्रोता हुए और सनकादि भागवत की मूल बातें बताते हैं। उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनूनां सेवनम समः। अगर कोई व्यक्ति इन चारों में से कोई एक काम कर ले तो समझ लो कि उनको भगवान निश्चित मिलेंगे। भगवत प्राप्ति के लिए ये केवल 4 ही सूत्र है, 4 विधि है प्राप्ति करने का। पहला, नित्य भागवत का पाठ करना। यदि वो भी ना हो सके तो भगवान का चिंतन कीजिए। भगवान का अनन्य चिंतन, दिन रात संसार का चिंतन छोड़ के भगवान का कीजिए। वो भी ना हो तो तुलसी जी का सेवन कीजिए, अर्थात तुलसी जी का पोषण कीजिए, उनकी परिक्रमा लगाइए। वो भी ना हो तो गौ की सेवा कीजिए। किसकी सेवा कीजिए? गौ माता की सेवा कीजिए। अब प्रश्न उठता है, किन किन के घरों में गाय है? किन किन के घरों में गौ माता है? अरे 1 और 2 और बस 3 बस। अच्छा, ये बताइए गौ माता कौन है? आजकल गौ माता के रूप में बहुत सारे बहरूपिये भी घूम रहे हैं, पता है आपको? अभी श्री कृष्ण कथा की लीला चलेगी, उसमें जैसे कि अनेक गायों के बीच में एक आ गया था असुर, गौ का रूप धारण करता। तो आपको पता है हम सबके बीच में हमारी गौ माता को हमसे दूर करने के लिए एक असुर को छोड़ा गया है, पता है? तो गौ माता का लक्षण क्या है? किसको आप गौ माता मानते हैं? गौ माता का कुछ लक्षण पता है कि कौन है सच में गौ माता? बोलिए। ये दे ये लेके आए आप लोगों के पास, ये है गौ माता। ये प्रतीकात्मक रूप से है, तो ध्यान से समझिए। गौ माता की सेवा, कौन सी गौ माता की सेवा करना है ये ध्यान से समझिए। जिनका यहाँ पर गल कंबल हो, क्या हो? गल कंबल ऐसे लटकता हुआ हो, है ना? और जिनके ऊपर में ये सूर्य केतु नारी एक ऊपर जैसा बना रहा है ना, इस प्रकार का, ये देख रहे हैं आप, ऊपर जैसा बना रहा है। तो जिनकी ये सूर्य केतु नारी हो, यही केवल गौ माता है। बोलिए गौ माता की। तो अब समझ में आया ये कौन सी गौ माता है? जिनको हम कहते हैं देसी गाय। लेकिन इन्हीं के रूप में एक छलिया को हमारे बीच भेजा गया, वो क्या है? जर्सी गाय। देखिए, जीव मात्र पे करुणा करना चाहिए, दया करना चाहिए, लेकिन माता कहलाने का अधिकार केवल गौ माता को है, किसी जीव को नहीं है। और ये गौ माता वही होती है जिनके ऊपर ये सूर्य केतु नारी होती है। और ये गल कंबल होता है। गल कंबल समझ में आ रहा है? ये लटकता हुआ। अगर किसी गाय का, जर्सी गाय का ये सपाट दिख रहा है, मतलब सपाट ऐसे पूरा, तो समझिए वो हमारी गौ माता नहीं है। वो कौन है? गाय के रूप में हमसे छला गया सबसे बड़ा छल है हमारे साथ।
अब आप पूछेंगे कि भाई ऐसा अंतर क्यों है? तो ऐसा क्योंकि सूर्य केतु नाड़ी समझिए, जो सूर्य केतु नाड़ी होता है, सूर्य की किरणें साक्षात उस सूर्य केतु नाड़ी में प्रविष्ट करती है, जो जर्सी गाय के अंदर नहीं होता है। आज आप देसी गाय का दूध ढूंढते ढूंढते रह जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा। आपको पता है इस देश में यहाँ तक यहाँ पटना में ही चले जाइए, एक दिन में कितनी गौ माता कटती पता है? एक कसाई खाने में 25,000। कितनी? 25,000। और उनको कैसे काटा जाता है आपको पता है? बकरों को, मछलियों को तो चलो ठीक है वो भी तड़पते हैं, लेकिन अगर इसे पूरे जीव में अगर किसी को सबसे ज्यादा तड़पा के मारा जा रहा है वो है गौ माता को। पता है ना आपको कैसे काटा जाता है उनको? एक ले लेते हैं उस तरह और उनका जैसे कि आपके गर्दन पे ऐसे ऐसे छुरी चला दी, आपको ना पूरा मरना है ना पूरा जीवित रहना है। एक बार में मार दिया तो बस प्राण चला गया, खत्म। लेकिन उनको क्या किया जाता है? लटकाया जाता है खौलते पानी में, गर्म पानी खौलते पानी से उसके शरीर पे फेंका जाता है। सबसे पहले खौलता पानी, ठीक है, इतने कोमल शरीर पे उनको फेंका जाता है। फिर क्या किया जाता है? आधा आधा काटा जाता है, ऐसे करती रहती है, आधा काटा जाता है, आधा जिंदा रखा जाता है। और जब तक कि वो तड़प के ना मर जाए, पहले उनका वो खाल निकाला जाता है। ये नहीं बस पहले खाल, जिंदे में खाल निकाला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो खाल आता है फिर उसको निकाला जाता है। फिर जब उनका पूरा खाल सारा निकाल उधेड़ लिया जाता है तब उनको उनका प्राणान अत्यंत दर्दनाक तरीके से होता है। और हम कहते हैं हमारी हिंदू की गौ माता है। आपको पता है एक हिंदू कट रहा है, हम सबको पता है कि कितने विधर्मी जोर शोर से लगे हुए हैं, लेकिन अगर एक गौ माता कट रही है तो समझिए 100 हिंदू कट रहा है, 100 हिंदू कट रहा है। और आप कह रहे हैं कि अपनी जनसंख्या बचाओ। भारत में जब तक गौ माता कट रही तो समझिए तब तक हमारी नाक कट रही है। और हम सब मगन है कि जय अम्बे गौरी, जय श्यामा गौरी, बस लगता है कि हो गया हमारी पूजा, हमारे हिंदू धर्म की रक्षा हो गई। अरे क्या रक्षा हो गई? जिस देश में गौ माता कट रही है और देसी गाय को ढूंढ के पकड़ के काटा जा रहा है, पता है आपको? क्योंकि उनके मन में द्वेष है कि ये गौ माता मानते हैं ना। देखिए मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदा, गौ माता हमने मान लिया लेकिन वो सबकी माता है, वो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते। अगर हम उनका दूध पीते तो वो लोग उन्हीं का दूध पी के बड़े होते हैं। जर्सी गाय का दूध अगर जो पीते हैं उनके घुटने में दर्द, उनके पेट में दर्द, उनको हमेशा शख्स बना रहेगा। आपको पता है ये बात? और हमें लगता है जर्सी गाय का दूध पी पी के हम मोटा हो रहे हैं, नहीं, आप बीमार पड़ रहे हैं। गौ माता एक श्वास जो छोड़ती है उसका जो ऑक्सीजन चारों ओर आता है। अच्छा हम किसी भी चीज को माता क्यों बना लेते हैं पता है आपको? जो जीव या जो नदी हमें सबसे ज्यादा हमें पवित्र और स्वस्थ बनाती है हम उसे माँ मानते हैं। गंगा माँ, नदियाँ तो सभी हैं लेकिन हम गंगा माता को माता क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सबसे पवित्रतम नदी है। प्रयागराज महाकुंभ आप सब गए होंगे, कितने लोग स्नान किए? क्या एक भी वायरस गंगा नदी के अंदर आया? अभी भी वो पवित्रतम नदी है। इसी प्रकार गौ माता की आप जितनी सेवा करेंगे उतना ज्यादा आपको फल मिलेगा। लेकिन विडंबना देखिए कि हम सब सामने कटते हुए उनको देखते हैं, सामने कोई खींच के ले जाता है, हमारी इज्जत को खींच के नोच के ले जा रहा है और हम सामने मूक दर्शक की भांति देख रहे हैं। अरे अभी भी अकल ठिकाने ये नहीं आई है कि एक गौ माता का कटना मतलब 100 हिंदू का कटना। अब सोचिए वो 25,000 को मल्टीप्लाई
से। कितना हो गया? और हम कहते हैं हम सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं। कैसे रक्षा हो? अगर एक हिंदू के मन में ये जागृति उत्पन्न नहीं हो गई कि कुछ भी हो जाए मुझे गौ माता की रक्षा करनी ही करनी है, तो निश्चित मान लीजिए कि उस दिन सनातन धर्म सबसे ज्यादा मजबूत होगा। अब करेंगे तो कैसे करेंगे जब हिंदू ही कसाई के हाथ से बेच रहा है? देसी गाय के अंदर ये है कि वो दूध कम देती है ना, इसलिए लोग जर्सी गाय को अधिक रखना पसंद करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, गौ माता में 33 कोटि देवी देवता है, लेकिन उसमें लक्ष्मी जी का निवास कहाँ है? जो बता देगा उसके लिए ताली बजवाएंगे। लक्ष्मी जी कहाँ निवास करती हैं? नहीं, कुछ भी। लक्ष्मी जी कहाँ निवास करती हैं? गौ माता में 33 कोटि देवी देवता है ना, ये तो पता है। लक्ष्मी जी का निवास कहाँ है? गोबर में। ताली बजाइए। गोमये वसते लक्ष्मी। हमारे ऋषि हमें समझा के चले गए हैं। अच्छा, दुग्धे वसते लक्ष्मी सुना है आपने? दूध में लक्ष्मी जी का निवास है। कहाँ है लक्ष्मी जी का निवास? गोबर में। लेकिन उसी गोबर को हम ऐसे फेंक देते हैं। कितने मूर्ख हैं हम लोग। ऋषि हमें क्या बता गए? हमारे शास्त्र हमें क्या बता गए कि भाई गोबर में लक्ष्मी जी का निवास है। तुम्हें पैसा चाहिए गौ माता से, पैसा कमाना है, गोबर से पैसा कमाओ। लेकिन हम किससे पैसा कमाने लगे? दूध से। दूध तो गौ माता, भाई दूध उनके बचने के लिए, उनके बच्चे के लिए, वो भी हम नहीं उनको पीने देते हैं। अब गोबर में कैसे लक्ष्मी का निवास है? गोबर से बायोगैस बनता है। ये जो केमिकल अभी सारा धुआं ना मुझे ही सूखना पड़ रहा है, क्या करें, मजबूरी है, बैठना है। ये जितनी भी अगरबत्ती आप जला रहे हैं ना, सब केमिकल वाली है। भगवान के तो चाहते नाक में घुसा घुसा के हम संगाते हैं। जलाएंगे कैसे? ओम जय जगदीश हरे, ऐसे करते रहेंगे। बेचारे भगवान भी पीछे हट जाते होंगे। लेकिन वही अगरबत्ती अपने नाक में अगर कहें कि थोड़ा आप भी सुन लीजिए कैसा लगता है, दम घुट रहा है, मेरा दम घुट रहा है। क्यों? इन सभी अगरबत्तियों में केमिकल मिला हुआ है। और आपको पता है देसी गाय के गोबर से धूप बत्ती बनती है, और वो धूप बत्ती इतनी सुगंधित कि आप दम्मा के मरीज के भी नाक में जाके रखेंगे तो उसका दम्मा ठीक हो जाएगा, उसको भी सांस फूलने की बीमारी नहीं होगी। इतनी सुगंधित वो धूप बत्ती है। तो गोमय वसते लक्ष्मी। जर्सी गाय एक असुर का वेश बना के हमें बीच में भेजा गया है, जिससे कि हमारा रुझान देसी गाय पर से हट जाए और हम अपने धर्म की जो मूल है। अभी देखिए, मैं नहीं कह रही, ये श्रीमद् भागवत शास्त्र कह रहे हैं। और श्रीमद् भागवत में भी कौन कह रहे हैं? संसादी ऋषि। तुलसी पोषणम चैव धेनूनां सेवनम समः। श्रीमद् भागवत का पाठ कर लो या गौ की सेवा कर लो, एक बात है। तो जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, वो गौ की सेवा कीजिए। अब कहेंगे कि ये कैसे बनेगा? इसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। नागपुर में, हरियाणा में, मुंबई में, मध्य प्रदेश में जोर शोर से देसी गौ माता के गोबर से लोग उपार्जन कर रहे हैं। लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमा रहे, सालाना करोड़ रुपए कमा रहे हैं। आपको पता है? और बिहार में लोग बेरोजगार बैठे हैं। पता है बिहार की समस्या क्या है? सबको क्या चाहिए? सरकारी नौकरी। क्या चाहिए? सरकारी नौकरी। और वो सब नौकर बनना चाहते, मालिक कोई भी नहीं बनना चाहते। लेकिन बिहार के अंदर इतना टैलेंट है कि यदि आप लोग थोड़ा सा देसी गाय के गोबर के बिजनेस पे ध्यान देंगे तो आप लोग करोड़ों कमा सकते हैं। अरे गाय को बस अपना सर्वस्व समर्पित तो करके देखिए। देखिए विडंबना, देखिए वही हिंदू चंद लाख रुपए के लिए कसाई के हाथों में बेच देता है। हिंदू बेच रहा है विधर्मियों को। सोचिए उसे कितना भयंकर गो हत्या का पाप लगता होगा। एक में कथा छोटी सी सुनाती है आपको, गौतम ऋषि की, कि उस समय गो हत्या को कितना
कहा जाता था। एक बार क्या हुआ, अकाल पड़ा। अकाल समझते हैं आप लोग, दुर्भिक्ष। तो अकाल पड़ा, कहीं खाने को नहीं है, कुछ भी खाने को नहीं है। तो सभी ऋषिगण आए गौतम महर्षि के पास और गौतम महर्षि से प्रार्थना करने लगे कि हे मुनिवर, आपके पास वो तपस्या की शक्ति है कि आप हम सबका उदर पोषण कर सकते हैं। हम लोग भूख से, हमारे परिवार कुटुंबी सब मरे जा रहे हैं, कृपया कुछ उपाय कीजिए। तो गौतम महर्षि माँ गायत्री की साधना किए। तो गायत्री माँ उनको एक बहुत सुंदर एक पात्र देती हैं और कहती है इसमें जो भी रखोगे वो कभी खत्म नहीं होगा, वो चलता ही रहेगा अनवरत। इससे जो मांगोगे वो आपको ये पात्र देगा। स्वर्ण मांगोगे स्वर्ण देगा, धन देगा, अन्न देगा, सब कुछ देगा। तो ये बहुत चमत्कारी पात्र था। तो लगभग अनेक वर्षों तक, 30 से 32 वर्षों तक गौतम महर्षि अकाल में उन सभी ऋषि मुनियों का, समस्त ग्रामवासियों का, जितना उनका क्षेत्र आता था, जो उनके पास आते थे, सबका भरण पोषण, पालन पोषण उन्होंने किया। ये देवी भागवत पुराण में, तो ब्रह्म भागवत पुराण में थोड़ी कथा भिन्न है, देवी भागवत में थोड़ी सी भिन्न है। तो हुआ क्या, एक बार अब चूंकि गौतम महर्षि का सर्वत्र जय जयकार होने लगा, जय हो महर्षि, आपके कारण ही आज हम लोग बच पाए, ये कर पाए। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं, इसी को कहते कृतज्ञ, जो आप उनका कितना भी उपकार कर दो, उन पे कितने भी एहसान कर दो, वो आपके एहसान को नहीं समझ पाते। वही आपके पीठ में छुरा घोंपने के लिए आ जाते हैं। क्यों? ये ईर्ष्या बड़ी खराब चीज है भाई। इसलिए आप सभी माताओं, पुरुषों, भाइयों से प्रार्थना, ईर्ष्या कभी मत कीजिए, कभी भी एक दूसरे से जलन मत कीजिए। जलन पराये से नहीं, जलन अपने से ही होता है। अभी ये गा रहे हैं और बड़े अच्छे मित्र हैं, अगर मान लीजिए इनकी गायकी बहुत अच्छी आगे चली जाएगी, उनको द्वेष हो जाएगा। हाँ, क्या रे मेरे ही साथ उसका बैठा था, अब देखो ये आगे चला गया, मुझे पीछे। अब वो चाहेंगे कि कैसे मैं इसके पीछे लगूं, इसका काम तमाम, दोस्त शत्रु बन जाता है। जलन इतनी बेकार चीज है कि आपको भी जलाती है और आपके आसपास जो भी लोग आते हैं उनको भी जला देती है। इसलिए कभी भी ईर्ष्या परस्पर मत कीजिए। आज हमारे भारत में जितने भी आक्रमणकारी आए हैं ईर्ष्या के कारण, आपको पता है क्यों? भारत गुलाम विधर्मियों से नहीं हुआ है, देशद्रोहियों से हुआ है। और देशद्रोह क्यों करते थे वो? महाराज शिवाजी का, महाराणा प्रताप की, जितने की भी आप कथा सुन लीजिए, वहाँ आप देखेंगे। अभी छावा फिल्म मूवी किस किस ने देखी, हाथ उठाइए। छावा मूवी नहीं देखा? देखना चाहिए, देशभक्ति तो आपको फिल्म देखना ही चाहिए। संभाजी महाराज की कथा है। तो औरंगजेब का मजाक नहीं था कि संभाजी महाराज को वो पकड़ सकता था। किसने पकड़वाया, बोलिए ना? उन्हीं के अपने लोगों ने। मूल कारण क्या था? मूल कारण क्या था? जलन, द्वेष। ये क्यों राजा बनेगा, हम क्यों नहीं बन सकते? जलन बहुत खराब चीज है। दूसरे की उन्नति वो नहीं देख सकता, भले वो आपका कितना भी अच्छा क्यों ना कर रहा हो। तो इसी प्रकार क्या हुआ, जब गौतम महर्षि की जय जयकार होने लगी तो कुछ ऋषियों को, जिसका पेट स्वयं गौतम महर्षि ने पाला था, उनको उनसे जलन होने लगा। सोचा कि गौतम महर्षि को बदनाम किया जाए, इनका जो है ना, जो जितनी जय जयकार हो रही है, सब जय जयकार इनकी खत्म कर दी जाए। तो एक साजिश रची गई, एक मायावी गौ की रचना की गई। मायावी गौ रची गई, एकदम दुबली पतली कृष्णकाय। और गौतम महर्षि यज्ञ कर रहे थे, स्वाहा स्वाहा कर रहे थे। तो तभी वो गाय जो है ना यज्ञ मंडप में ऐसे, तो उन्होंने बस इतना बोला। क्या बोला? बस ये कहने के लिए कि इधर आप मत आइए, हम आके आपकी सेवा करें। कहते वो गाय, उस गाय का प्राण छूट गया, वो गाय मर गई। अब पूरे वही जो ऋषि मायावी गाय बनाए थे, उन्होंने हल्ला मचा दिया कि अरे गौतम महर्षि से गौ हत्या का पाप लग गया, गौ हत्या गौ हत्या गौ हत्या, पूरे उसमें शोर मच गया। अब सभी लोग, जितने ऋषि मुनि को उन्होंने रोका था कि आप लोग रुकिए, कुछ क्षण मेरा आते, सभी जाने नहीं, आपका आश्रम अपवित्र हो चुका है, यहाँ गौ हत्या हुआ है, हम नहीं रुक सकते। तो इसके बाद फिर गौतम महर्षि ने शिव जी की आराधना की। फिर उसके बाद गंगा माता का प्राकट्य होता है, उसी में से गोदावरी नदी निकलती है, एक अलग कथा है। तो तात्पर्य समझिए कि उस समय की बात करें कि जब ये भारत सच में स्वर्णिम भारत था, उस समय गाय को हूं कहना भी, गाय को ऐसे भी धक्का लगाना महापाप
समझा जाता था। लेकिन आज पैसे का इतना ज्यादा अंधाधुंध सर पे चढ़ के बोल रहा है कि गाय को हिंदू ही विधर्मी के हाथ में बेच रहा है, कसाई के हाथों हिंदू गाय को बेच रहा है। सोचिए। और आपको लगता है ना कि हमारे घर में इतनी बीमारी, इतने कष्ट, अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट होके कोई कुटुंबी मर गए, कोई ये मर गए, इसका एकमात्र कारण गो हत्या है। कुछ नहीं है, कोई ग्रह दोष नहीं है, एकमात्र कारण क्या है? गो हत्या। आपके पूर्वज ने कभी किया होगा, आपके पूर्वज के पूर्वजों ने किया होगा, तो ये वंश को भी भोगना पड़ता है। अगर वंश में किसी से भी गो हत्या का पाप लगा है तो उस पूरे वंश को ये भुगतना पड़ता है। इसलिए इसका एकमात्र उपाय है कि आप लोग देसी गाय अपने घर पे रखिए। रोजगार का साधन मैंने बता दिया। सैंपल के लिए, एक नमूने के लिए मैं वहाँ स्टॉल भी बोली हूँ कुछ लोगों को लगवाने के लिए। हमारा संगठन है देवी शक्ति संगठन, तो वहाँ माताओं को रोजगार दिया जाता है, उससे जुड़िए और माताएं स्वावलंबी बनिए। रोजगार करना ही है तो सेवा प्लस रोजगार कीजिए, जिससे कि जितने गोबर की खपत होगी गौ माता बचेगी। हर गौशाला की गौ माता नहीं अपने घर में रख सकते हैं तो गौशाला में गायों को रखिए, तब मैं समझूंगी कि आप असल मायने में हिंदू हैं। करपात्री जी महाराज ने कहा था, जिन्होंने गाय के लिए अपना बलिदान दे दिया। करपात्री जी महाराज कहते थे कि जो हिंदू गाय के बारे में नहीं सोचता, जो हिंदू गाय की रक्षा के लिए नहीं सोचता वो हिंदू है ही नहीं, वो हिंदू है ही नहीं, वो उन विधर्मियों से बढ़कर भी अधर्मी है। स्वयं करपात्री जी महाराज ने कहा। इसलिए अगर अपने आप को यदि आप हिंदू कहते हैं और समझते हैं तो आज से गौ रक्षा के लिए उद्यत हो जाइए। ये एकमात्र मूल कारण है। तो इस प्रकार संसादी मुनि उनको ये कहते हुए फिर आगे भागवत की अनेक महिमा बताते हुए एक उपाख्यान बताते हैं, जो है गोकर्ण उपाख्यान। गोकर्ण उपाख्यान में एक कथा आती है आत्मदेव ब्राह्मण की। ब्राह्मण है, देखिए ध्यान से, हम सब कहते हैं ना कि ब्राह्मण पूजनीय होते हैं, लेकिन कौन सा ब्राह्मण पूजनीय नहीं होते हैं इस कथा से सब पता चलेगा आपको। हर ब्राह्मण पूजनीय नहीं होता है, आवश्यक नहीं है जिसका ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया वो पूजनीय हो गया, भले वो कितना भी कर्मी हो ना। तो यहाँ पर ये कथा प्रमाण है। तो आत्मदेव ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी थी धुंधली। क्या नाम था उनकी पत्नी का? धुंधली। तो आत्मदेव ब्राह्मण जी के पास सब कुछ था, देसी गाय थी, छोटी सी कुटिया थी, बहुत सुंदर उनका जीवन चल रहा था। लेकिन उनके जीवन में सबसे बड़ा एक कष्ट था, पुत्र एक भी संतान न थी, ना ही पुत्री थी ना ही कोई पुत्र था। अब इस चिंता में इतने ज्यादा, चूंकि क्या होता है ना, लोग अपने दुख से तो कम दुखी होते हैं, लेकिन समाज के लोग आके उनको दुखी करते रहते हैं। जा एखन तक बच्चा नहीं भेल कहू तो ये बिहा के एतेक दिन हो गेल, बच्चा नहीं भेल अहाँके कहू तो, बच्चा नहीं भेल कहू तो, बच्चा नहीं भेल कहू तो, मतलब बेचारे वो तो दुखी है ही बच्चे के शोक से। उनको दुखी कौन कर देते हैं? समाज के लोग हैं। 4 साल हो गए बिहा के, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 15 साल बच्चा नहीं भेल के। हाँ, कोई स्त्री बांझ तो बांझ कह के उसको अपशकुन माना जाता है, इसको इसमें नहीं ले जाए। तो ये समाज ऐसे बन चुका है कि हम अपने दुख से कम दुखी होते हैं। समाज इतना ज्यादा टॉर्चर करता रहता है आके, पति पत्नी में विच्छेद कराना, कि देखो तो तुम्हारी पत्नी कैसे बोलती है, देखो तो तुम्हारा पति कैसे बोलता है। कृपया अपने से साथ खड़े रहिए। आजकल क्या हो गया है कि ताका झांकी लोगों को बड़ा अच्छा लगने लगा है, और ताका झांकी का पता है परिणाम क्या है? फेसबुक। हाँ, फेसबुक किसका परिणाम है? ताका झांकी का। फेसबुक के जो ऑनर है उसने सोचा होगा कि लोगों को बड़ा मजा आता है दूसरे के जीवन में क्या हो रहा है, इंटरेस्ट बड़ा रहता है। हाँ, क्या हो रहा है दूसरे के जीवन में, जरा हम भी देखें। तो देखो किसी जीनियस ने अपना दिमाग लगा के वो करोड़ों छाप रहा है ना। फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट मारो, टप 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 हैं, और देख रहे हैं वो बड़ा सुंदर फोटो है। हाँ, इसका अच्छा, सबसे मजेदार बात देखिए, आजकल किसी का निधन भी होता है तो फोटो उनका खींच के भेजेंगे निधन का, हमारे पे दुख का पहाड़ टूट पड़ा, इमोजी वाला। क्या
है भाई, आप पे दुख का इतना पहाड़ टूट पड़ा है कि आपको समय मिल गया कि फेसबुक पे फोटो डालना है और निधन हुए व्यक्ति का डालना है कि मेरे पिताजी का निधन हो गया, मेरे माता जी का निधन हुआ, और रोए जा रहे हैं। क्या हो चुका है समाज को, कहाँ जा रहे हैं? पहले किसी कुटुंबी की मृत्यु होती थी तो लोग ऐसे बेहोश रहते थे, कुछ सुध ही नहीं रहती थी। अब इतनी सुध रहेगी कि फेसबुक तुरंत बड़े और तुरंत फोटो डालने लगते हैं। हाँ, अच्छा, सबसे बड़ी घटना देखिए, आईसीयू में रहते हैं, उनका प्राण छूटने वाला रहता है। हंसी नहीं आती आपको कि हाँ उनका प्राण छूट, बाबूजी बाबूजी कनी 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 वीडियो बन रहा है, बाबूजी कनी, अब बाबूजी का प्राण छूट है, बाबूजी कनी कनी वीडियो में कनी देख लिया। कैसे हो गए लोग बताइए? हाँ, फेसबुक में बाबूजी का वीडियो बना रहे, मरते हुए बाबूजी का वीडियो बन रहा है। बाबूजी की जान नहीं बचानी, बाबूजी मर कैसे रहे वो दिखाना है, बाबूजी कैसे मर रहे, माताजी कैसे मर रही, क्या हो गया है? क्योंकि काम हमें जीवन में जो करना है वो पता ही नहीं है क्या करना है, तो फालतू खाली दिमाग शैतान का, इसलिए बस जिए जा रहे हैं जैसे भेड़ की चाल है। एक बड़ी कहानी छोटी ऐसी है, सुनाओ? मैं हर कथा में सुनाती हूँ क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है। परंपरा क्या होता है देखिए, भेड़ की चाल। एक बार क्या हुआ कि एक युवती थी, मतलब बच्चे से युवती, कोई भी बच्चे से युवती होता है, तो बच्चे से उसके पास एक बकरी थी, मैं करती रहती थी। उस बकरी से उसको इतना लगा, बकरी का उससे उसका बकरी से बहुत लगाव हो गया था, इतना प्रेम कि क्या कहिए कि वो दोनों साथ खाते पीते उठते सब कुछ साथ ही होता था। एक बार क्या हुआ, वो युवती की शादी हुई, शादी का मंडप सजा, तो बकरी को बेचारी को किसी ने खाना पीना दिया नहीं और उसका भी ध्यान उसी पे जा रहा था। शादी के माहौल में वो इतना व्यस्त हो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि मेरी बकरी भूखी प्यासी है। तो अब उसका मन बेचैन, बोली कि नहीं, मेरी बकरी मुझे पुकार रही है, उसे बुलाओ। तो कहाँ बुला रहे, अभी शादी कर लो, बाद में फिर बकरी को ले जाना ससुराल। तो नहीं, अभी उसको बुलाओ, नहीं तो वो मर जाएगी, मुझे नहीं देख रही है ना 24 घंटे से, वो मर जाएगी। ठीक है, बकरी को बुलाया गया, यज्ञ मंडप के एक खंभे में उसको बांधा गया। ठीक है, और शादी भी हो रहा है, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, सब मंत्र पाठ के साथ विवाह हो रहा है। बकरी भी मैं मंत्र के साथ मंत्र मिलाई जा रही है, मैं पंडित जी मंत्र पढ़े, बकरी का मंत्र उससे पूरा मैच कर रहा है। अब युवती भी बड़ी खुश, ठीक है, एकदम शादी एकदम सुखी, बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। अब क्या हुआ कि उस युवती की देखा देखी कुछ और युवतियों ने नकल उतारा कि ये बकरी रखिए तो हम भी बकरी रखेंगे। तो दूसरी की शादी हुई दूसरी युवती की, तो वो भी बकरी रखे। फिर तीसरी ने 2 3 4 ने नकल उतारा है, नकल समझते कि शौक हो गया कि बकरी बड़ी अच्छी लग रही थी मंडप पे, उसके वो भी शौक। अब वो शौक धीरे धीरे बन गया परंपरा। अब वो ऐसी परंपरा बनी कि उस गांव में यदि शादी किसी लड़की की होगी तो बकरी बाजार से खरीद के आएगी, खंबे में बांधी जाएगी और फिर उसका विवाह संपन्न होगा, बकरी ससुराल ले जाएगी। समझिए क्या मूर्ख समाज है। हाँ, समाज की मूर्खता आप समझ पा रहे हैं। वहाँ क्या था, अनिवार्य था, वो उस बकरी का प्राण छूट जाता अगर वो अपने मालिक को नहीं देखती। लेकिन अब ये शौक से बकरी परंपरा, इसलिए वहाँ उस ग्राम में कहा गया बकरी विवाह होने जा रहा है। कौन सा विवाह होने जा रहा है? बकरी विवाह, क्योंकि बकरी की उपस्थिति जरूरी है। ये है मूर्ख समाज। बहुत सारा प्रैंक भी होता है, आप लोग रील्स में देखते होंगे कि लिफ्ट में कोई आ गए ऐसे फोटो लेके, है ना, और ऐसे कोई हाथ उठाए तो वो भी हाथ, वो 2-4 आदमी देख रहे सारे हाथ उठाए, तो हम लिफ्ट में तो हाथ नहीं उठाने, बस आना है जाना, वो भी हाथ उठा देते हैं। सब बैठे हैं तो वो भी बैठ गए। दिमाग लगाइए ना कि कहीं हमें मूर्ख तो नहीं बना रहे, कहीं हमें उल्लू तो नहीं बना रहे, लेकिन दिमाग लगा ही नहीं रहे। सुनने छी ना कहावत, हे कौआ कान लेने जाइए, पहले की देखबै कौआ के की कान के, कहियो ना कौआ कान लेने जाइए, कथी देखबै, कान देखबै कि कौआ?
जागृति लाई। जागृति से तात्पर्य है समझ, और समझ विकसित क्या होती है जब हम कुछ समय अपने आप के लिए निकालते हैं। बहुत निकालिए दूसरों के ताका जाके, कुछ अपने लिए निकालिए, अंतर्मुखी बनिए। और अंतर्मुखी कैसे बनेंगे? इसके एकमात्र साधन है सत्संग, चिंतन, मनन और भगवान का नाम जप कीजिए। अंतर्मुखी बनते जाएगा, तब ये भेड़ चाल नहीं चलेंगे। जैसे आप देखेंगे बलि प्रथा की भी एक प्रथा चल पड़ी है ना, सब बलि दे रहे हैं तो हम भी कैसे ना बलि देंगे। हर कुछ की एक प्रथा चल पड़ी है। तो इसलिए जो गलत प्रथा है, आवश्यक नहीं कि हमारे पूर्वज जो करते आ रहे वो सही ही हो, कुछ गलत प्रथा भी तो हो सकता है ना, हम उसे खत्म कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? भगवान ने विवेक दिया है, शास्त्र दिया है, हमारे अंदर भावना दी है, क्यों नहीं खत्म कर सकते हैं? एक परंपरा है मिथिला में अभी भी कि वो जो क्या करते हैं, कन्या का विवाह होता है, मछली लेके उसको हाथों से कटवाया जाता है, होता है ना ये प्रथा आपके यहाँ? अब जो कन्या शाकाहारी है बेचारी, उसको तो घबराहट होती, कैसे वो बेचारी काटेगी? कैसे शुरू हुई ये प्रथा? ये बकरी वाली प्रथा है। उस समय कुछ अनिवार्य जैसा हुआ होगा, उसको बना दिया बकरी प्रथा। लो मांस काटना है तो काटना पड़ेगा, जबरदस्ती भी मारपीट के कटवाते हैं। एगो अपना सब खून विध होइ छै, टेमी दागा वाला हैं, मधुश्रावणी में होइ छै ना, हैं ओकरा आग में धिपा दियो आ बेचारी के ओकरा जबरदस्ती टेमी दाग दियो। की तर्क छे? तर्क बताओ ना, कुछ भी कीजिए उसमें से बताइए क्या है तर्क, इससे क्या लाभ मिलेगा मुझे बताइए। क्या टेमी दागने से उसके घुटने पे आप इतना दर्द दे रहे हो, पीड़ा दे रहे हो, क्या मिलेगा लाभ आपको? तो वही प्रथा शुरू है। कुछ ऐसा हुआ होगा, मुझे लगता है, मैं जो कल्पना कर पा रही हूँ कि कोई मधुश्रावणी कर रही होगी, गलती से उसका अग्नि पे चला गया होगा, पैरों का घुटने में ये हो गया होगा, तो वही प्रथा बन गई कि अब अग्नि में पैर जाना ही चाहिए ना, घुटना का। तो कुछ जो गलत प्रथाएं हैं जिससे किसी को कष्ट हो रहा है, प्रथा से तात्पर्य ही होता है कि ऐसी परंपरा का हम निर्वहन करें जिसमें सर्व कल्याण हो, सबका सुख निहित हो। किसी एक को कष्ट दे के हम दूसरे को सुखी कदापि नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये धर्म है ही नहीं। उसमें भी किसी निर्बोध को, किसी अबोध को, जिसका कोई दोष ही नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि हिंदू हैं, सनातन धर्म को समझिए, शास्त्र पढ़िए, शास्त्र को समझिए, शास्त्र हमें क्या कहना चाह रहे हैं। इसी में वो आत्मदेव ब्राह्मण के पुत्र नहीं हो रहे थे। अब वो सोचे कि समाज के इतने में ताने सुन रहा हूँ कि भाई तुम ब्राह्मण हो, तुम ये हो, तुम्हारा वंश परंपरा कैसे चलेगा, ये कैसे चलेगा, एक भी संतान होनी आवश्यक है। तो सोचे कि अब मुझे आत्महत्या ही कर लेना चाहिए। देखिए समाज कितना ज़्यादा निष्ठुर होता है, इतना ताना मारा कि बेचारे वो ब्राह्मण जाके आत्महत्या करने के लिए उद्यत हो गए। जैसे वो आत्महत्या करने के लिए गए तो एक सन्यासी, एक संत, उन्होंने रोका और पूछा, कथम रोदिषि विप्रत्वं काते चिंता बलियसि वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं। क्यों दुखी हो रही है, क्या है कि कुएं में जाके कूदने के लिए उद्यत हुए हो? कहते नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, मुझे छोड़ दीजिए, मैं अभी के अभी मरना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो कहते क्या करूँ, मैंने अपने पितरों को पितृतर्पण किया, लेकिन मेरा तर्पण करने वाला कौन होगा? मेरे लिए एक संतान तो आवश्यक है। कहा जाता है कि जो निसंतान होता है उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, वही सामाजिक जो रूपरेखा बना दी गई। तो सन्यासी ने कहा कि देखो भाई, मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से होती है, ये परंपरा आडंबर निभाने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन तब उन्होंने अपनी सिद्धि योग से देखा कि इनको 7 जन्मों तक पुत्र का योग नहीं है, संतान योग नहीं है। तो सन्यासी ने कहा, श्रीनु विप्र मया तेत्य प्रारब्धम तो विलोकितम सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च, कि तुमको 7 जन्म तक पुत्र नहीं मिलेगा, इसलिए ये हठ छोड़ दो संतान प्राप्ति का। तुम्हें इस जन्म क्या 7 जन्म तक तुम्हारे प्रारब्ध में संतान योग नहीं लिखा है। अब ये
ये अब देखिए, इसलिए कहा जाता है कि नियति ने जो आपके लिए तय किया है उसे सहर्ष स्वीकार कीजिए। नहीं तो आप नियति को कहेंगे जबरदस्ती बदलिए, तो आपको नियति ऐसा परिणाम दिखाएगी, कहेंगे कि हे प्रभु मैंने क्यों कहा नियति को बदलने के लिए। अब ब्राह्मण कहते कि नहीं महात्मा, अभी मुझे कोई विवेक नहीं सूझ रहा है, मुझे यदि आप मेरी जान बचाना चाहते तो कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी इसी जन्म संतान प्राप्ति हो। चूंकि वो सिद्ध संत थे, इसलिए उन्होंने कहा तस्याग्रहं समालोक्य फलम एकम स दत्तवान इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। कहते हैं कि देखो ब्राह्मण, तुम हट कर रहे हो, तुमको संतान योग नहीं है, तुम चाह रहे हो, ठीक है, अब इतना तुम हट, क्योंकि मेरे सामने कोई निर्दोष जीव आत्महत्या कर ले, इससे मैं दोषी बनूंगा, इसलिए तुम्हें मैं एक फल दे रहा हूँ, ये फल अपनी पत्नी को जाकर खिला देना, लेकिन ध्यान रखो ये पुत्र तुम्हारे कष्ट का कारण बनेगा। पहले ही संकेत दे दिया, क्या बनेगा? कष्ट का कारण बनेगा। कुछ भी बने, तिलांजलि हमारा पितृ तर्पण करने के लिए तो बनेगा, हमें दे दीजिए आप ये फल। दे दिया। अब वो फल जाके धुंधली को देते हैं महात्मा। अब धुंधली भी देखिए, इसलिए कहा जाता है कि स्त्री को कैसा होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। आज अगर कोई भी पुत्र या कोई भी क्राइम देखने को मिलता है तो इसमें एकमात्र समझिए कि गर्भ संस्कार का दोष है। माताएं गर्भ में जब भी संतान आती है, इसलिए कहा जाता है ना कि घर की जो मुख्य होती है वो सच में स्त्री होती है। क्यों? क्योंकि घर स्त्री से बनता है, और स्त्री यदि सत्य शौच का पालन नहीं करेंगी तो ये निश्चित मानिए कि आपका संतान आपके लिए और संपूर्ण परिवार के लिए कष्टदायी होगा। आज हर कोई अपने संतान से दुखी है। एक गिलास पानी लाने के लिए कहो तो झटक देते, हम क्या नहीं हो, अपने जाकर लो ले। नहीं, जिस संतान को हर वक्त ऐसे करते हो, हम क्या करियो, हम क्यों करियो, तो संतान भी ऐसे क्यों हो रही है, सोचिए जरा। गर्भ संस्कार और गर्भ संस्कार से के बाद भी बहुत सा षोडश संस्कार। हमारे हिंदू धर्म में कितने संस्कार होते हैं बताइए, कितने संस्कार होते हैं? कितने होते हैं? चलिए ऑप्शन दो, केबीसी खेलते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। तो इसको केबीसी बोलते, कौन बनेगा? ऑप्शन देती हूँ, जो सही बोलेगा उसके लिए ताली। 12, 10, 16, 15। कौन बोला 16? हाँ, बहुत बढ़िया, ताली बजाइए। जय। तो 16 संस्कार हो, तो उसमें सर्वप्रथम गर्भाधान संस्कार होता है, ठीक है। तो अब ये धुंधली को जैसे आत्मदेव ब्राह्मण ने फल दिया खाने के लिए, तो देखिए ये क्या करती है धुंधली, क्या क्या सोचती है। फल भक्षेन गर्भ स्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यं कथं भवेत्। अब वो देखिए कैसे स्त्री है, कहती अरे मैं जो ये फल खा लूंगी तब तो मैं निश्चित प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, मेरा पेट भारी हो जाएगा, पेट भारी हो जाएगा तो मैं घर का काम कैसे करूंगी। अब ऊपर से बच्चा जब 8 महीने का होगा तो लात मारेगा, इतना दर्द मैं नहीं सह सकती, है ना। वो स्त्री होकर सोचिए दर्द ना सहन करने का, ऐसे वो कर रही है। क्या किया जाए, क्या किया जाए, तो वो सोचती है ये जो गाय है ना इसको फल खिला देती हूँ, तो वो फल लेके वो गौ माता को खिला देती है। और उधर से एक साजिश क्या रचती है कि अपनी बहन को बुलाती है। संयोग से उसकी बहन भी गर्भवती होने वाली रहती है, तो उसकी बहन को कहती है कि देख बहन, तुम्हारे अंदर जो गर्भ में बच्चा है उसको तुम मुझे दे देना और तुम्हारे पति को मैं कुछ पैसे दे दूंगी। उसकी बहन ही कहती है ये सब कर देना, मैं अपना बच्चा तुमको दे दूंगी और मैं किसी बहाने आके बच्चे को दूध पिलाती रहूंगी, बस तुम 9 महीने तक कमरे के अंदर बैठी रहना, है ना। ऊपर से एक नाटक करना कपड़ा बांध के गर्भवती होने का। तो उसने उसकी बात मान। तो देखिए वो फल था, और सन्यासी ने नियम बताया था कि अपनी पत्नी को कहना सत्य में जीने के लिए, पवित्रता से रहने के लिए, दया करने के लिए, मांस भक्षण बिल्कुल भी नहीं करने के लिए, है ना। बहुत सारे उन्होंने बताए थे। वो क्या करेगी, वो तो फल ही नहीं खाएगी। अब आदमी ब्राह्मण को लग रहा है कि हमारी पत्नी तो गर्भवती हो गई, पुत्र हुआ, तो एक साथ पुत्र हुआ, इधर गौ माता
पुत्र हुए, उनके गौ के जैसे कर्ण हुए, मनुष्य के आकार के हुए लेकिन गौ के जैसे कर्ण, इसलिए उसका नाम हुआ गोकर्ण। और उसी समय उसके बहन की, धुंधली के बहन की का भी पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ धुंधकारी। क्या नाम हुआ? धुंधकारी। अब ये धुंधकारी नाम सुनकर बड़ा अजीब लग रहा है ना, वो पूरा धुंध मचाएगा। तो क्या धुंध मचाता है? ना ज्ञातं तद् रहस्यं तु केनापि विधियोगतः गोकर्णं तु सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरः। आत्मदेव के तो प्रसन्नता की सीमा नहीं रही कि अरे वाह, एक साथ मुझे दो पुत्रों की प्राप्ति हुई है, गौ माता से गोकर्ण और इधर धुंधकारी। अब ये धुंधकारी देखिए, ब्राह्मण होते हुए भी क्या क्या करता था। काल धीरे धीरे बीतता गया, ना उसको पढ़ने में मन लग रहा है, ना वेदाध्ययन करने में, एकदम अपवित्रता से रहना। जाता था कुएं में जाके बच्चों को टपा गिरा दिया, किसी को कैसे भी करके मार के चला गया, किसी का चोरी कर लिया, किसी का डकैती कर लिया, मतलब पूरे मोहल्ले में, पूरे उसमें उसने आतंक मचा दिया। आत्मदेव ने ऐसे सर पीट लिया, उनको याद आया उन्हीं सन्यासी बाबा की बात। वो सही कह रहे थे कि ये पुत्र तुम्हारा कष्टदायी होगा, और इतना कष्टदायी कि अब वो वेश्याओं के साथ रहने लगा। एक नहीं, 5 वेश्याओं के साथ वो धुंधकारी रहने लगा। आत्मदेव ये सब देख के बर्दाश्त नहीं कर पाए, तब गोकर्ण उनसे कहते हैं, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम मोहत तो नरके गति निपतिष्यति देहोयम सर्वम त्यक्त्वा वनं व्रज। कि हे पिताजी, ये पुत्र मेरा इस सबका बंधन छोड़ दीजिए। ये पुत्र इस जन्म आपका पुत्र है, ना जाने ये कितने कालखंड से चक्र चलाता हुआ एक जीव है जो इस जन्म में आपको आके कष्ट दे रहा है, वो आपका पुत्र नहीं है। इसकी ममता छोड़ के आप वन की ओर गमन कीजिए और एकमात्र नारायण की शरण ग्रहण कीजिए। आत्मदेव ब्राह्मण चूंकि ज्ञानी थे, इसलिए वो गोकर्ण की बात को समझ गए और संपूर्ण मोह माया त्याग के वो वन की ओर चले गए। अब पड़ गई धुंधली। अब देखिए, जिस माँ ने कुछ भी संस्कार नहीं दिया उसकी क्या गति होती है। अब वो पैसा जो भी घर में रखा हुआ था, एक दिन धुंधकारी आया, कहता है, पितुर्युपरते तेना जननी लाड़िता वृषं क्व वित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत। ए बुढ़िया, कहाँ सारा धन छिपा रखा है? बाप तो मेरा भाग गया है, निठल्ला बाप भाग गया घर छोड़ के। देखो, खुद निठल्ला है, बाप को कहता है, बाप निठल्ला छोड़ गया, घर भाग के चला गया, लेकिन कहीं तो पैसा छिपा के रखा होगा, जल्दी बता, नहीं तो ये देख रही है ये लकड़ी का जलता हुआ अंगारा, इसी से मार मार के तुमको ठीक कर दूंगा। और वो बहुत पीटा, अपनी माँ को बहुत ज्यादा पीटा वो धुंधकारी, और वो पूरे घाव के शरीर में हो गया। इसलिए देखिए, संस्कार ना देने का परिणाम क्या होता है। इसके बाद वो भी ये दुख सहन ना कर सकी और घर में ही रखे कुएं में जाके वो कूद गई, मतलब अपनी आत्महत्या वो कर ली। इसके बाद धुंधकारी 5 वेश्याओं को अपने घर पे ले आया और उन वेश्याओं को अपना पत्नी बना के रखने लगा। वो वेश्याएं तो वेश्या ही होती हैं। अब वो सोची कि भाई इससे अब हमारा मन भर गया, अब दूसरे का ये किया जाए, लेकिन तब तक इसका क्या इलाज किया जाए। तो उसका जितना धन था सारा धन वेश्याओं ने समेट लिया, उसे बोरी में बांध के धुंधकारी को रात में सोते समय कुछ खाने में मिला दिया, जिससे वो बेहोश हो गया। उसको बोरी में बांध के इतना पीटा, फिर भी वो नहीं मरा। फिर उसके बाद उसको आग से, जैसे वो अपनी माँ को मारा था, आग से जला के, ऐसे आग ले लेके उसको पूरा जला दिया, मिट्टी के अंदर दबा दिया और वहीं पे उसका प्राणांत हो गया। क्योंकि उसने जीवन भर केवल पाप ही पाप किया, पुण्य तो वो जानता ही नहीं था। ब्राह्मण होके भी वो जानता नहीं था पुण्य होता क्या है। फिर क्या हुआ, अब उसे मिली प्रेत योनि। प्रेत योनि से तात्पर्य होता है कि जहाँ आप हमेशा तड़पते रहते हैं, उसका इतना भयंकर हो गया कि केवल वो वायु पीकर जिंदा रहा। उसको भूख, प्रेत योनि पता है कितनी कष्टदायी योनि होती है। उसमें व्यक्ति जो होता है भोजन करना चाहता है, भूख से तड़पता है उससे भोजन, लेकिन वो कर नहीं पाता है। उसको प्यास छटपटाता रहता है। वो सोचिए आपको प्यास लगेगी, 1 घंटे 2 घंटे में आप बेचैन हो जाओ। उसको प्यास से वो तड़पता रहता है, लेकिन पानी
पानी पी नहीं सकता। प्रेत एकमात्र वायु का भक्षण करता है। अब उसे लगा कि मुझे इस कष्टदायी होने से मुक्ति चाहिए, जितना उसने सताया था, इसलिए मैंने बार बार क्या कहा, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आप जो ये समझ रहे हैं कि अरे हम पाप कर लेंगे, झूठ बोल लेंगे, ये कर लेंगे, मांस भक्षण कर लेंगे, किसी को सता लेंगे, हम बड़े खुश से जी रहे ना। अवश्यम एव भोक्तव्यम, अवश्य 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 भोगना पड़ेगा। तो जैसे उसने सताया तो उससे डबल उसको प्रताड़ना, उसको यातना मिल रही है उस प्रेत योनि में। अब क्या हुआ, वो गोकर्ण के पास जाता है और गोकर्ण के पास जाके कभी भेड़, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी ऐसे अनेक अनेक विचित्र रूप धारण कर लेता है। अच्छा, आप सब गौर करते होंगे, यदि आप लोग को भी अनुभव होता हो तो, यदि कोई ऐसी हवा आपको अनुभव होती है कि कोई मुझे कुछ संकेत दे रहा है, कभी चीजें खिसक गई, कभी कुछ ऐसा हो गया, तो आजकल लोग तो हॉरर मूवी देख देख के कल्पना करने लगते हैं, अरे कोई पीछे है, रात में पानी भरने के लिए जाओ, फ्रिज से पानी खोला, पीछे कोई हो, जाके बिस्तर में घुस जाता है, लेकिन कोई होता नहीं है, वो भ्रम होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे वंश में किन्हीं किन्हीं की अकाल मृत्यु होती है। अकाल मृत्यु आप लोग समझते हैं, एक्सीडेंट हो जाना, गंगा किसी नदी में, मतलब व्यक्ति चाहता नहीं फिर भी उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस व्यक्ति को भी प्रेत योनि मिलती है अगर उसने पुण्य कर्म अर्जित ना किया। तो हमारे ही पितर, हमारे वंश के कोई हमें आके परेशान करते हैं। वो परेशान इसलिए नहीं कर रहे कि आप दुखी हो, आपको वो कष्ट पहुंचाना चाह रहे हैं, वो आपको इसलिए परेशान कर रहे हैं कि आप मेरी ओर ध्यान देके मेरा उद्धार करो। क्योंकि व्यक्ति तो अपने ही के पास जाएगा ना, पराये के पास तो जाएगा नहीं। इसलिए उस योनि में भी कोई आते हैं हमारे वंशज, इसलिए हर व्यक्ति को श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह यज्ञ जरूर जरूर करवाना चाहिए। क्योंकि अगर आपके वंश में कोई भी प्रेत कुछ भी ऐसा है, अकाल मृत्यु किन्हीं की भी हुई है और अकाल मृत्यु आगे ना हो, तो एकमात्र मार्जन श्रीमद् भागवत कथा कर सकती है। नहीं तो वही जो वंश के लोग होते हैं वो प्रेत या कुछ ऐसा बन के हमारे घर में परेशानी उत्पन्न करते हैं, है ना। नौकरी में बाधा आना, इसमें बाधा आना, उसमें बहुत सारी ऐसी कहानी होती है। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि गोकर्ण पूछते कौन हो तुम और ऐसे मुझे क्यों डरा रहे हो, तो कहता है कि हे भाई, मैं तुम्हारा ही अभागा भाई धुंधकारी हूँ और मैं अपने कर्मों का परिणाम भोग रहा हूँ, मुझे कृपया इस प्रेत योनि से मुक्ति दो। गोकर्ण जी समझ जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आप धैर्य धारण करो, मैं कोई उपाय सोचता हूँ। अरे उसके बाद अब वो धुंधकारी को जगह नहीं मिल रही थी, वो कहाँ जाए, तो बांस, जैसे आप देख रहे हैं ना यहाँ पर बांस है, ठीक है, इसलिए माना जाता है कि जो भी प्रेत आत्माएं भटकती रहती हैं वो इन बांसों का सहारा ले लेती है। अब आप लोग डरिएगा मत, तात्पर्य है कि उनको सुनने के लिए सभी वो आ जाते हैं। तो ये बांस में 7 गांठें पड़ी हुई थी, तो 7 गांठों वाले बांस में जाके धुंधकार, क्योंकि वो लोग वायु स्वरूप होते हैं, तो वो उसमें जाके प्रवेश कर गया। तो जब वो प्रवेश कर गए तो गोकर्ण जी एक दिन कथा सुनाते तो बांस का एक जो है ना गांठ फट जाता, दूसरे दिन दूसरा गांठ, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा, 5वें दिन 5वां, 6ठे दिन 6ठा और 7वें दिन जाके 7वां गांठ फट गया। और सबने एक बड़ा आश्चर्य देखा कि उस प्रेत योनि से एक बड़ा दिव्यमय पुरुष प्रकट हुआ है। वो और कोई नहीं, साक्षात धुंधकारी था और सभी लोगों को लेने के लिए श्री हरि के साक्षात दूत आए थे। गोकर्ण जी बहुत दयालु थे, तो उन्होंने देखा कि केवल धुंधकारी को विमान से ले जाया जा रहा है और जितने भी श्रोतागण बैठे हुए वो तो जा ही नहीं रहे हैं भगवान के लोग। उन्होंने इसका कारण पूछा तो यमदूतों ने कहा, अद्विधम च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जप। कि हे राजा, हे ऋषि, यहाँ पे इसलिए केवल धुंधकारी विमान से जा रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ बैठे जो भी श्रोता हैं उसमें से कुछ को सेलेक्ट किया गया है और कुछ अमना होके सुने। अर्थात जो बात आपने सुनी उसका आप घर पे जाके यदि मनन नहीं करेंगे, आज जो आपने
कथा में सुना। अगर आप उसको नहीं जाके घर पे मनन करेंगे, फिर वही फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में लग जाएंगे, तो विमान नहीं आने वाला है, ठीक है। भगवान के दूत नहीं आने वाले, कौन आएंगे? यमदूत, हाँ यम। तो जाइएगा नरक की यातना भोगने के लिए। तो तात्पर्य कि जो भागवत में हम कथा सुने उसका जाके घर पे मनन कीजिए तो ज्ञान दृढ़ होगा। क्या हमने सुना? अभी आरती होगी कुछ देर में, और आरती के बाद किसी से मैं पूछूंगी क्या आपने सुना? आहा कहलिए तो बड़ नीक, लेकिन पता नहीं विषय के लिए की कहलिए तो की हाँ सुनलिए से कहिए ना, कहलिए बड़ नीक लेकिन पता नहीं की कहलिए। सुनने का तात्पर्य होता है जो सुना वो आपकी स्मृति में बैठ जाए। तो क्या कहते हैं, जो ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत मर्म की बात है, जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वो व्यर्थ हो जाता है। ध्यान ना देने से श्रवण व्यर्थ हो जाता है। मंत्र व्यर्थ कब हो जाता है? जब हम नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे। हाँ कैसे हो, तो इनका बड़ा बढ़िया है, मजेदार है। हाँ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। अरे वाह बड़ा सुंदर चुन रही हो क्या आप तो ये, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हाँ वाह बड़ा सुंदर पंडाल है, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम। क्या नाम जप कर रहे आजकल नहीं सबको नाम जप कर सकते हैं, ध्यान के तो और नाम के तो वो मंत्र दृढ़ नहीं होता है। जिस मंत्र का आप जाप करें उसको अर्थ भावना पूर्वक आंख बंद करके करना चाहिए, अन्यथा उस मंत्र का कोई लाभ नहीं होता है। ये कौन कह रहे हैं? साक्षात भगवान नारायण के दूत। इसलिए कह रहे हैं कि हे गोकर्ण जी, यहाँ जितने भी श्रोता बैठे थे उनमें से कुछ लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, किसी का मुंडी इधर, किसी का इधर, कोई लाइट को देख रहा है, कोई कैमरा को देख रहा है ना, तो उन लोगों को भगवत प्राप्ति नहीं होगी। वो लोग इंस्टाग्राम फेसबुक ही चलाते रहेंगे जिंदगी भर बस। तो इस प्रकार गोकर्ण जी समझ गए बात को। उसके बाद फिर से भागवत कथा का आयोजन किया गया, उसमें सभी श्रोताओं ने इस सबक को सीख लिए। वो बहुत ध्यान से भागवत कथा को सुने और सभी के लिए विमान आया और सभी लोग वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। तो ये गोकर्ण उपाख्यान संपन्न हुआ। ये महात्म्य है भागवत जी का। अभी कथा शुरू कहाँ हुई है? ये महात्म्य ही हुआ। बताइए 10 बज गए। और सुनना है या विश्राम करें? विश्राम करें और सुनना है? चलिए 10 मिनट और कर लेते, थोड़ा भजन कर लीजिए, एक भजन हो जाए। ये भी कहेंगे हमें बुला के बिठाए और भजन करवाते हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अर्थात महर्षि व्यास 18 पुराणों के रचयिता हैं और उनमें केवल उन्होंने एक ही बात कही है कि पुण्य परोपकार है और पाप क्या है? परपीड़ा, दूसरों को कष्ट पहुंचाना, अबोध निर्बोधों को कष्ट पहुंचाना। फिर भी जब महाभारत की रचना इत्यादि महर्षि व्यास कर लिए, फिर भी पता नहीं उनके मन में एक शांति नहीं मिल गई थी, असंतोष थे, वो खिन्न थे, क्योंकि महाभारत में केवल युद्ध की बातें हैं, ये छल है, कपट है, नीति है, राजनीति है, कूटनीति है, यही सब महाभारत में है। इसलिए ये सब करके उनका मन खिन्न हो गया था। उन्हें लगा कि जनमानस, ऐसा मैं क्या दूं जनमानस को जिससे वो सभी तृप्त हो जाए और वो सबके लिए हो, उसमें कोई बंधन ना हो, ना स्त्री पुरुष का, ना जाति का, ना इसका, ऐसा मैं क्या दूं? उन्हें समझ नहीं आ रहा। तो इसी क्रम में नारद जी उनकी इस समझ को बढ़ाने के लिए आए और उनसे पूछा क्यों खिन्न हैं आप? तो कहते कि पता नहीं महर्षि, अभी तक मैं बहुत सारे पुराणों की रचना कर चुका हूँ लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हुई, यहाँ से तृप्ति नहीं मिल रही। जैसे हमारे आपकी तरह हम लोग अच्छे अच्छे व्यंजन पकाते हैं, खाते हैं, लेकिन यहाँ से पता नहीं तृप्ति नहीं मिलती है। कितने भी मनोरंजन के साधन सुन ले, देख ले, फिर भी यहाँ से तृप्ति नहीं मिलती। यहाँ कुछ खालीपन सा महसूस होता है, लगता है हमेशा खाली है। भीड़ में रहते हुए भी अकेले खुद को पाते हैं, कहाँ किसको अपनी दुख सुनाए, सब अपने ही दुख में दुखी हैं। तो वैसे व्यास जी भी
अपने लिए नहीं लेकिन संपूर्ण संसार के लिए खेलते हैं कि सब कुछ मैंने बना दिया, फिर भी संसार में वो अमृत अभी तक नहीं आया। कहाँ है वो अमृत छिपा हुआ? तब नारद जी अपनी एक पूर्व चरित्र सुनाते हैं। ये चरित्र सुन के हम कथा आरती की तरफ जाएंगे, इसलिए आप लोग आरती का एक सज्जा कर लीजिए आरती के लिए। तो पूर्व चरित्र में कहते कि हे महर्षि, हे व्यास जी, भवतानुदितप्रायं यशो भगवतो बलं येनैवासो न तुष्येत मन्ये तत्तर्षखिलं। व्यास जी, ये इसलिए है कि जिस वाणी से, चाहे वो आपने कितने भी अलंकार से, रस से कोई भी पुराणों की रचना की, लेकिन जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता। जिस वाणी से कभी भी भगवान श्री कृष्ण के यश का गान नहीं होता, वो वाणी कैसी, वो मुख कैसा है? कौवों के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अपवित्र मानी जाती है। ये वाणी तभी पवित्र मानी जाएगी जब यहाँ पर कृष्ण कीर्तन आएगा, कृष्ण लीला आएगी, और ये तभी आएगी ये व्यास जी जब आप कृष्ण कथा का विस्तार करोगे। और ये मैं आपको लग रहा है ना कि अभी मैं नारद के स्वरूप में हमेशा नारायण नारायण करके, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि जब चाहो वैकुंठ में नारायण का दर्शन कर लो, जब चाहो तो कैलाश पर्वत पे जाके महादेव का दर्शन कर लो, जब चाहो तो ब्रह्मलोक चले जाओ। अर्थात आप सोचते होंगे मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, लेकिन सच्ची बताऊँ आप, मैं मेरा पूर्व चरित्र जाने की पहले मैं क्या था, मैं क्या था और क्या हो गया, इसका एकमात्र कारण केवल भगवान नाम और भगवत चिंतन है, संतों का सेवन है। हे व्यास जी, पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। नारद जी कौन थे? दासी के पुत्र। और वो दासी क्या थी? वो कुछ अनपढ़ थी, उसे कुछ नहीं आता था। वो क्या करती थी? केवल महात्माओं के लिए भोजन का ये सज्जा करती थी, वो पकवान बनाती थी। तो कहते थे कि मैं भी अपनी माता की सहायता करता था। जब महात्मागण आते थे तो महात्मागण का मैं चरण सेवा करता था, उनके लिए भोजन परोसता था, प्रसादन की व्यवस्था करता था। और जब वो चले जाते थे उसी प्रसादन को छिप के मैं चुरा के खा लेते थे, उनके जूठन प्रसादी को खा लेता था। क्यों? क्योंकि जिनके मुख से अहर्निश भगवान नाम चल रहा है, उनके मुख से जो पवित्र भोजन फिर निकला है वो कितना पवित्र हो गया होगा। तो हे व्यास जी, ये करते 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 और उनके सत्संग को सुनते सुनते मैं कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन एकमात्र मैंने निश्चय कर लिया था कि अगर इस संसार दुख से मुझे पार जाना है तो एकमात्र श्री हरि का नाम है, श्री हरि का चिंतन है, इसके अलावा मुझे कोई पार नहीं ले जा सकता। ये शुद्ध बुद्धि केवल और केवल महात्माओं के जूठन प्रसादी से मुझे प्राप्त हुई। तो इस प्रकार जब वो महात्मागण चले गए तो मैं हमेशा यही सोचता रहता था कि कब मुझे भगवत प्राप्ति होगी, कब होगी, कब होगी। इसी धुन में मैं हमेशा रमे रहता था। एक दिन क्या हुआ कि मेरी माता को सर्प ने काट लिया और उनकी मृत्यु वहीं पर हो गई। लेकिन यही देखिए, एक ज्ञान जब आ जाता है तो व्यक्ति रोता नहीं है। हाँ, हमारे माता पिता की मृत्यु हो जाए तो हम कितने फूट फूट के रोएंगे। और वो बालक थे ना, बालक में उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, पिता तो उनके थे नहीं। तो सर्प के, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये भी चलो भला हुआ। माता भी कहीं ना कहीं एक बंधन का कारण बन रही थी। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि मैं माँ को छोड़ के कैसे जाऊँ, मुझे भगवत भजन करना है, लेकिन माँ का भी कर्तव्य मुझे निभाना है। अच्छा हुआ विधाता ने माँ को भी मुझसे दूर कर दिया। अब मैं बहुत स्वतंत्र रूप से भगवान का भजन कर सकता हूँ। और ऐसे करते हुए मैं वन में प्रवेश किया। जब मैं वन में प्रवेश किया तो जैसे महात्माओं ने मुझे बताया था कि रीढ़ की हड्डी सीधे करके और ध्यान मुद्रा में ऐसे लगा के स्वच्छ होके, पवित्र होके, मुंह जूठा नहीं रहना चाहिए, शरीर जूठा नहीं रहना चाहिए, अत्यंत पवित्र होके नदी में स्नान करके मैं सीधे बैठ के भगवान का नाम का चिंतन करने लगा। आंखें बंद करके चिंतन करते 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 बस एक बार मेरे हृदय में वो हरि प्रकट में नारायण का मुझे दर्शन हुआ। और अचानक से वो
गायब हो गए, वो अदृश्य हो गए। मैं बहुत व्याकुल हो गया। इसके बाद भगवान ने ही मुझे कहा कि हे नारद, चूंकि ये जन्म तुम्हारा अज्ञान में गया है, इसलिए अगले जन्म में तुम ब्रह्मा जी के पुत्र बन के आओगे और तुम फिर मेरे परम भक्त कहलाओगे। तो इस प्रकार हे व्यास जी, एकमात्र यदि इस संसार से कोई पार ले जा सकता है वो है भगवत चिंतन और भगवान का नाम। इसलिए आप श्रीमद् भागवतम की रचना कीजिए, जिसमें कृष्ण लीलाओं का, कृष्ण कीर्तन का और सभी उपनिषद वेदों का सार गर्भित है। साक्षात श्री कृष्ण इस भागवत में प्रतिष्ठित है। आप ऐसे श्रीमद् भागवतम की रचना कीजिए। तो सूत जी कहते हैं, एवं संभाषय भगवन् नारदो वासवी सुतम् आमन्त्र्य वीणां रणयन् ययो यादृच्छिको मुनिः अहो देवर्षि धन्योऽयं यत्कीर्तिं शान्तधन्वनः गायन्माद्यन्निदं तत्या रमयत्यातुरं जगत्। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों देवर्षि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और इसके बाद वो स्वच्छंद विचरण करते हुए भजमन नारायण की ध्वनि के साथ चले गए। ओहो, ये देवर्षि नारद धन्य है, क्योंकि ये श्याम पाणिनि भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गा कर स्वयं तो आनंद में मग्न होते ही हैं, साथ ही इस त्रिताप जगत को भी आनंदित करते हैं। सच्ची बताइए, आप जब फिल्मी सॉन्ग सुनेंगे और जब आप भगवान का भजन सुनते हैं, तृप्ति कहाँ मिलती है? भगवान के भजन में या फिल्मी सॉन्ग में? बोलिए ना। ये भी नहीं बोला जा रहा है, लगता है कलयुग ज्यादा हावी हो गया नहीं? अब फिल्मी सॉन्ग में तृप्ति मिलती होगी। भगवान के भजन में, है ना? जो शांति मंदिर जाने से मिलती है, क्या वो क्लब पार्टी में जाने से मिलती है? हाँ, शादी में जाने से मिलती है। अब तो शादी भी बड़ी अजीब हो गई है भाई, क्या कहें, डीजे या डीजे या अभी फिर डीजे बजने लगा। मतलब जिस विवाह को आके देवता लोग आशीर्वाद देते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं, अब वो विवाह दैविक विवाह ना होके आसुरी विवाह हो चुका है। जिसमें यो यो डीजे बनता है, यो यो हनी सिंह चलता है। और तो और क्या, जिस सात्विक विवाह में हम मंत्र उच्चारण करके कन्या और वर को एक करवाते हैं, उसमें क्या होता है? बकरा को काट के बरियाती से की खेती, मीट भात खेती, कहते माछ भात खेती। माछ भात नहीं देवे तो बरियाती दुखी हो जाते हैं। मतलब किसी की जान लेके आप किसी के जान को आने के लिए विवाह इसलिए तो किया जाता है ना, पति पत्नी का वंश परंपरा आगे बढ़ाने के लिए। किसी की जान लेके कह रहे कि भाई अब तुम एक जान को जीवन में लाओ, तो कितने जानों को मार के आप एक दो जान को एक कर रहे हो? क्या ये विवाह है? ये कुछ नहीं। तो सोचिए, शुरुआत ही जब गलत है तो परिणाम क्या होगा? इसलिए कृपया अनुरोध है कि जो विवाह के नाम पे जो उद्दंडता चल रही है, अश्लीलता चल रही है, नाचना ही है तो उसमें भी बहुत सुंदर अभी स्कॉन वाले भी हैं और बहुत सारे ऐसे माधवास रॉक बैंड है, वो लोग भी विवाह में जाते हैं। विवाह में ऐसा नहीं है धूप मचाइए, खूब नाचिए, खूब गाइए, लेकिन भगवान नाम कीर्तन पे नाचिए। ऐसे लोगों को ढूंढिए, सर्च कीजिए कि हम विवाह में तो ये ऑर्केस्ट्रा वालों को नहीं बुलाएंगे, है ना, जो छोटे छोटे कपड़े पहन के नचाते हैं, नाचते हैं, उनको नहीं बुलाएंगे। किनको बुलाएंगे? हम भजन करने वालों को बुलाएंगे। आप खुद भी नाचेंगे, जितने बार भगवान का नाम लेंगे उतने बार पवित्र होंगे। वो वर वधू भी जो अनुशासित रहेंगे। अभी देखिए कितना सारा माला भी फेंका फेंकी होता है, ये इसको माला फेंका टिश्यू में। सचिन तेंदुलकर और सहवाग सब बने रहते हैं, एक तरफ से एक तरफ सचिन तेंदुलकर। नहीं, माला भी अपन सबके जो सिया जी छथिन उनका विवाह के सुनने छी ना स्वयंवर के। हाँ, कितने सुंदर कायल कली गायब देवे सिया जी के गाना स्वयंवर वाला। एक नहीं है आपके पास, कायल निश्चित के तभी वर्णन है स्वयंवर में की छै कि सिया जी जब राम जी के वरमाला पहिरलखिन तो उनका तरफ एना तकबो नहीं केलखिन, एना क सुकुमारी सिया सुकुमार राम के पहिरलखिन और एना क और राम जी एकदम मर्यादा में ओई टाइम के शोभा। सोचिए राम सिया जी के हम डीजे में घुसा देवे तो केहन लगते? हाँ,
कि वो राम सिया कहले थे। तो हमार आदर्श राम सिया जी हमार जानकी जी छथि जे मिथिला भूमि पर हम छी। तो कम से कम मिथिला भूमि पर हम सब अश्लील गाना में विवाह के नहीं बजाबी। हाँ, हम सब नहीं सुधार करबे तो के करते। हम सब साक्षात बुझियो धाम पर छी। जेना अहाँ सब वृंदावन धाम जाइ छियै ना, तब वृंदावन धाम जाकर सबसे पहले कतो भी तीर्थ में जाइ छियै तो की करै छियै कहियो? पता है कोनो भी तीर्थ जेबाक चाहिए तो की करबाक चाहिए? सबसे पहले ओकर माटि के माथा लगेबाक चाहिए। ट्रेन से उतरते ओ तीर्थ के दंडवत प्रणाम करबाक चाहिए। और अपन मिथिला भूमि कतेक महान छथि जाहिमे साक्षात हमर सीता भूमिजा बनिकऽ प्रकट भेलथि। हाँ, सीता के छथिन भूमिजा, मतलब हमर सबके मिट्टिए सब प्रकट भेल छथिन हमर जननी। तैं अपन सबके कुलदेवी के माटि के पूजा होइ छै ना। अहाँ सबके घर में कुलदेवी छथिन तो उनका मूर्ति बनेने छी कि माटि के पूजा करे छी कहियो ना? कथी के करे छियै? एकर कथा अहाँ के पीछे पता है एकर की कथा छै? अपन सिया जी जखन जा रहल छलखिन ससुराल तो ओ माटि लऽ कऽ गेलथिन और जतेक मिथिलावासी छलखिन ओ माटि के स्वरूप मानिकऽ कि इएह में हम अपन सिया जी अपन भगवती के दर्शन करबै, उनका पूजलखिन। तैं अपन सबके कुलदेवी मिट्टी के रूप में पूजल जाइ छै। कुलदेवी या कुलदेवता, चाहे वो धर्मराज होथिन चाहे कुलदेवी होथिन। तो सिया जी के हम सब संतान छी और तहन विवाह के एतेक उत्तेजक बना देलिए। लागत रहे छै कि सब कामदेव बेचारा कामोदेव से कामोदेव मर्यादा में काम के बांध छोड़े छै जी। हैं, कामोदेव शर्मा जति कि बाप रे दंडकुन राक्षस के बीच में आबि गेल। कथा कनी नम्हर भेल जा रहा है, एते विश्राम कर रही छी। आगे कल हम लोग सुनेंगे कैसे परीक्षित जी कलयुग का दमन करते हैं। लेकिन कहा जाता है ना, जैसे सबसे बड़ी गलती सर्वप्रथम किसने की थी? हमारे पृथ्वीराज चौहान ने। हमारे राजा थे ना पृथ्वीराज, वो क्या किए थे? पृथ्वीराज चौहान बार बार मोहम्मद गौरी को माफ किए थे और उसका दुष्परिणाम के बाद आक्रांता आया। तो अब क्या होगा? वही गलती परीक्षित महाराज ने किया, कलयुग को क्षमादान देके। खैर जो भी हो, तो इसलिए कलयुग उन पे हावी हो गया। तो ये कथा हम कल सुनेंगे और कल ध्रुव जी की भी कथा सुनेंगे कि कैसे एक छोटा बालक इतना संयमी होकर भक्ति कैसे कर सकता है। तो हम 80 वर्ष के होके 50 वर्ष के होके भी भक्ति नहीं कर रहे हैं तो हम मनुष्य के नाम पे कलंक हैं। चलिए इसी के साथ जय जय श्री राधे श्याम। हरिओम। आरती के लिए श्रद्धेय समस्त ग्रामवासी से निवेदन आवे।